बादल और बुरी अम्मा की कहानी। ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए अभी मेरे YouTube चैनल ट्रू ज्ञान वाटिका को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में बुरी अम्मा रहती थी। उनका नाम सावित्री था, लेकिन गांव के सभी लोग उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र बहुत हो चुकी थी, पर फिर भी वे हर सुबह अपने छोटे से घर के पास बने तुलसी के चौरे में दिया जलाती और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। गांव में बरसों से बारिश कम हो रही थी। खेत सूख रहे थे, तालाब का पानी घट चुका था और लोग चिंतित रहने लगे थे। सभी कहते, अगर इस बार भी बारिश न हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अम्मा रोज शाम को आसमान की ओर देखती और बादलों से बात करती, अरे मेघराज, थोड़ा सा पानी तो बरसा दो, सबके खेत तर-बतर हो जाए। लेकिन आसमान खाली ही रहता। एक दिन दोपहर में अम्मा अपने आंगन में बैठी थी कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पत्ते सरसराने लगे और धीरे धीरे आकाश काला होने लगा। अम्मा ने अपनी धुंधली आंखें ऊपर उठाई। आसमान में सफेद, भूरे और काले बादल उमड़ते घुमड़ते दिखाई दिए। तभी एक बड़ा, गोल मटोल बादल अम्मा के ऊपर आकर ठहर गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अम्मा की पुकार सुनकर ही आया हो। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए बेटा, बहुत इंतजार करवाया। बादल मानो हिलकर जवाब दे रहा था। कुछ ही क्षणों में आसमान गरजने लगा, बिजली चमकी और फिर टप 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 बारिश की बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, अम्मा की दुआ काम कर गई। बच्चे मिट्टी में कूदने लगे, किसान अपने खेतों को देखकर झूम उठे। हर ओर खुशहाली का रंग बिखर गया। अम्मा अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर आंगन में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। वे बोली, भगवान की कृपा और बादल की मेहरबानी है बेटा, इसी से धरती जीती रहती है। बारिश देर तक होती रही। खेतों ने फिर से जीवन पा लिया। नदियां और तालाब भर गए। लोग जब भी अम्मा के घर के पास से गुजरते, उनके पैर छूते और कहते, अम्मा, आप हमारे लिए शुभ हो। और अम्मा हर बार मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखती। बादल भी हर बरसात के मौसम में उनके घर के ऊपर आकर एक हल्की गरज के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता, जैसे कहता हो, अम्मा, मैं आ गया। इस तरह बुरी अम्मा और बादल की दोस्ती गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।